और डीनो है। हाँ हाँ रजत भाई, पीछे 6 घोड़े हैं। वो देख सनराइज भी हो रहा है पर तेरे भाई का सन डूबा है। और तुम बड़े हैं, मजे ले रहे हो। मैं बताता हूँ, रुक करता हूँ पर्सनल वीडियो पर। देखी मैंने वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज देखा मैंने। अभी पर्सनल पे कॉल करता हूँ, लाइव के बाद कॉल करता हूँ। हाँ, तो हाँ भाई 6 घोड़े हैं, लेकिन रुक एक चीज बोले, 6 घोड़े हैं लेकिन तेरे भाई को 6 वोट नहीं मिले। तेरे भाई को 5 वोट मिले। तुम आराम करो ने मेरे साथ गेम खेला है। हाँ, तो अगर 10 वोटे हैं हमारे, 4 बंदे डेंजर में थे सेकंड वोटिंग में, और 10 तो हम पे थी नहीं, हम पे तो 12 वोट थी हमारे अलायंस में। तो मेरा पाँव कैसे छिल गया पता नहीं। हम पे 12 वोट्स थी, 6 बंदे। अगर वहाँ प्रिंस भाई बैठे होते तो बस मुझे ये जानना है कि हमारा अलायंस कितने वोट देके उन्हें निकालता। अगर अभी तुम लोगों ने बोला ना 5, तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अगर मैं वोटिंग कर रहा होता, मैं प्रिंस भाई को 6 वोट डाल के वहीं से निकालता। मैं दूसरे अलायंस पे भरोसा ही नहीं करता। मैं भरोसा ही नहीं करता कि दूसरा अलायंस क्या करेगा। मैं तो कभी रिस्क नहीं लेता। 6 वोट प्रिंस भाई को जाएंगे, 3 वोट डीनो को जाएंगे, 2 वोट दिव्या को जाएंगे, 1 वोट, अगर चलो छोड़ो, 3 वोट डीनो को जाएंगे, 1 वोट दिव्या को जाएगा, 2 तो सैमी को हमारे लाइन से जाएगा। कितने हुए? 12 वोट्स। उसके बाद दूसरा अलायंस कुछ भी करे, हमारी प्रायोरिटीज हमने बचा ली। दूसरे अलायंस से मैं जाके 3 वोट ट्राई करूंगा डीनो के लिए आए, अगर उसमें से 2 भी आए डीनो बच जाएगा। क्योंकि अगर 6 मेरे को गए हैं, डीनो को वहाँ से 3 की जगह 2 आते हैं, 5 हो जाते हैं। उसके बाद सैमी के लिए भी चल 3 वोट आते हैं तो 5 हो जाते हैं। फिर दिव्या को आएंगे 4, दिव्या घर जाएगी। दैट इज़ हाउ यू प्ले। दैट इज़ अ वेरी सिंपल गेम। यूजुअली ऐसा गेम आप तब समझ पाते हो जब आप शो हारे होते हो, क्योंकि फेलियर आपको सिखाता है। सक्सेस आपको कभी कभी दिमाग में डाल देते कि जो मैं सोचता हूँ सही है। और मैं क्यों नाराज़ ना हूँ यार, मेरा तो बनता है। मैंने तो कभी कुछ बिना किसी प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप में, मैंने तो पूरी दुनिया से ये सुना है कि तुम TATTE हो, तब भी मैंने कुछ नहीं बोला है। तब भी मैंने चुपचाप भाई को भाई माना है। मैंने तो चुपचाप दुनिया से सुना है कि तू चमचा है, तू ये है, तू वो है, और मैंने फिर भी हमेशा भाई को भाई माना है। जितना मैंने ये सब सुना है, उसके बाद मुझे बता देना कौन कर सकता है ये। जहाँ मेरे को लड़ाई भी नहीं थी, जहाँ मेरी पर्सनल लड़ाई भी थी, वहाँ भी मैं भाई के लिए खड़ा रहा। तो मैं क्यों एक्सपेक्ट ना करूँ यार, मैं क्यों प्रायोरिटी पे खुद को एक्सपेक्ट ना करूँ। बस मुझे बताओ। नहीं चश्मे चाहिए, आज तो सब साफ दिख रहा है, चश्मे की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों खुद को प्रायोरिटी पे एक्सपेक्ट ना करूँ। और फिर जब आप कहते हो कि टास्क टास्क टास्क, तो चलो गिन लेते हैं भाई। फर्स्ट टास्क गया, वहाँ मैं जीत के आया। सेकंड टास्क गए हम लोग, वो भी जीत के आया। थर्ड में मैं, थर्ड कौन सा टास्क किया हम लोगों ने? मेरे को पहले निकाल दिया गया। उसके बाद मैं रोप के अंदर से जो निकलना था वो गया, जहाँ पे मैं इतना चौड़ा स्टिफ होने के बाद भी निकल के आया। थर्ड वो भी किया। अब जो सब कहते हैं एक टास्क मैंने फकअप किया है, वो ट्विस्टिंग वाला। भाई मैंने चलो गलत किया, but that was the only thing that could be possible वहाँ पे, जिससे हम इतने तेज जीत सकते थे, और कोई ऑप्शन नहीं था जिससे आप इतने तेज जीत सके। और भगवान ने मेरे से करवा दिया, मेरे से गलती हो गई, उसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। बट उसके बाद आप मुझे बताओ भाई, मैं कौन से टास्क में ख़राब खेला हूँ। जब निशाना मारना था, मैं थर्ड लेन में था। थर्ड लेन से खड़े हुए आदमी के सर के ऊपर निशाना मारना, मुझे ज़रा कोशिश करके देखना उन बॉल से कितना आसान होता है। सिर्फ अरबाज ने किया था और किसी ने भी नहीं किया था, जबकि अरबाज की हाइट और मेरी हाइट में बहुत डिफरेंस है। रजत पेलेगा तेरे को। अच्छा अब 1 मिनट, रजत भाई से भी कभी आप लोगों की बात हो तो रजत भाई से पूछना। जो मेरी बहुत फेमस वीडियो है सॉरी वाली, उससे पहले मेरी और रजत भाई की कॉल पे क्या बात हुई थी। उस दिन भी रजत को मैंने कॉल पे एक ही चीज़ बोली थी, मैंने भाई मैं तेरे को सॉरी बोलने को तैयार हूँ, बट प्रिंस भाई को इन्वॉल्व मत कर। क्योंकि उससे जस्ट पहले वाली लाइफ में उसने कुछ प्रिंस भाई के लिए बोल दिया था। और जो मैंने सॉरी मंगवाई थी, जो मैंने उसे बोलता कि सॉरी बोल दे, वो सॉरी सिर्फ इसलिए थी कि प्रिंस भाई के लिए बोल दे, मेरे को चाहिए नहीं सॉरी। जो मेरी भाई से कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी, मैंने कहा था मुझे कोई सॉरी की ज़रूरत नहीं, मेरी तो गलती है, मैं खुद सॉरी बोलने को तैयार हूँ, बट जो तू प्रिंस भाई को इन्वॉल्व कर रहा हो मत कर। पूछ लेना जिस मर्जी को पूछता हूँ। तो अगर मैं इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करता हूँ किसी पे, क्या मैं इतना ऊपर रखता हूँ, तो मुझसे एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं प्रायोरिटी पे आऊँ।
ये कौन सी प्रायोरिटी होती है कि हम सबको बचा रहे हैं? और मैं कैसे समझाऊं, अगर एक अलायंस में कोई एक ही डिसाइड कर रहा है कि वोटिंग ऐसे 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 होगी, तो ये कैसे हुआ है? रजत कैसे खेल के जा सकता है? बस मुझे ये बताओ, कहाँ नहीं लगा दिमाग, कहाँ गलती हो गई हमसे? और भाभी तक जब गई थी सेफ जोन में तो भाभी ने कहा था कि मैं वोट लाऊंगी। वोट्स कहाँ थे? और आप लोग मतलब हाउ कैन यू बी सो स्वीट कि आप उन गधों पे विश्वास कर रहे हो? रजत कैसे डिवाइड कर सकता है ब्रो? रजत के पास 8 लोग, कोई कह रहा है कि एक मिनट पर रजत ने 5-5-5 डिवाइड कर दी प्रॉपर्ली। रजत कैसे डिवाइड कर सकता है? रजत और के पास सिर्फ 8 वोट थे। अगर एक बंदा जिसके पास कम वोट है वो आपकी बार ज़्यादा वोट मैनिपुलेट कर पा रहा है तो मतलब आप लोगों का फकअप है, उसकी स्मार्टनेस नहीं है। आप लोगों का फकअप है, मानो ये बात। शिटीएस्ट वोटिंग एवर। मैं डेंजर जोन। भैया दरवाजा खोलना, आलोक भाई कोई है दरवाजे पे? शिटीएस्ट वोटिंग एवर। मतलब कैसे? मुझे तो, और एक मिनट, पहले 12 वोट्स में, अरे दरवाजा खोलो, कोई है दरवाजे पे? पहले 12 वोट्स में 4 वोट्स पे कोई सेफ हो रहा है। मेरे 4 वोट्स मैं आपको साफ बताता हूँ। प्रिंस भाई, युविका भाभी, हामिद, 3। चौथा रिद्धि होनी चाहिए थी अगर आपके अंदर दिमाग होता। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि 5 वोट वंशज को गए, 5 वोट शाइनी को गए, क्योंकि अगर 5 वोट वंशज को गए, 5 वोट शाइनी को गए तो बचे 10 वोट। अब 10 वोट को जरा 4 में कोई डिवाइड करके बता दो कि चारों में टाई कैसे हुआ, कोई बता दो। द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 4 वोट वंशज को गए, 4 वोट इसको गए, क्या कहते हैं तुम्हारा, शाइनी को। तो मतलब मुझे 3 वोट आए हैं, 1 वोट मेरा पलटा ही पलटा है 4 में से। अगर 4 वोट मेरे ही अलायंस में हैं तो कैसे पलट सकता है वो 1 वोट? दैट वोट इज यूडी, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हामिद, भाभी, और कौन वोट कर रहा था मुझे याद नहीं है। मुझे बता देना कौन कौन पहले मुझे वोट कर रहा था, मैं भूल गया हूँ। भाई नंबर्स वोटिंग यार, मेरे 4 वोट ये नहीं होने चाहिए थे। अगर मतलब मैं शॉर्ट आप मुझे बचा के लाना चाहते हो, हाउ कैन यू? मेरे को बस ये समझ नहीं आया कि जिस दिन मैं डेंजर में हूँ आप लोग गेम खेलने की सोच भी कैसे रहे हो? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे को बाहर निकालना है, उनके उड़ाना थोड़ी है। और मुझे भाई मैं सच बताता हूँ, मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मुझे तो बाहर आके जो स्टोरी पता चली है, मैं इतने दिन से बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो ठीक है, उन लोगों ने गेम खेला है। अरे आप लोगों ने खराब खेला है यार, उन लोगों ने कहाँ गेम खेला है, उन लोगों ने कुछ नहीं करा भाई। अकेला भी खड़ा हो जाता ना उन 12 बंदों के साथ, मैं अपने 3 बंदे लेके आता वापस। 3 नहीं तो 2 तो वापस लेके आता मैं कह रहा हूँ मेरी पोजीशन चेंज कर दो, मेरी को इधर डालो, हामिद या प्रिंस भाई को उधर डालो, वोटिंग में रात में छोड़ दो, जैसे बोल रहा है ऐसे वोट कर दो। मैं अपने 2 या 3 बंदे वापस लेके आऊंगा। मैं रजत और के हाथ में पावर ही नहीं दूंगा कि आप हमारे बंदे निकाल सको। ऐसे दिन जब हमारे सारे फंसे हुए, हम कैसे उनको सच बता रहे हैं कि भाई इतने वोट इसको जा रहे हैं, इतने वोट उसको जा रहे हैं, मतलब कैसे सच बता रहे हैं। जिसको याद है भाई, जाके एक बार पहले भी ये हुआ था जब हमारे सारे बंदे वोटिंग में थे। उस दिन वोटिंग में डिसाइड कर रहा था जब नेहल मेरे से नाराज हुई थी। मैंने एक भी चीज़ दूसरी अलायंस को सच नहीं बताई थी, कितने वोट्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। मैंने अपनी अलायंस तक को सच नहीं बता रखा था। मेरी अलायंस में मेरे 3 लोग थे जो घुमा रहे थे वोट्स, दिखा कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? वाई एम आई द फॉलोअर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरे को खुद पे गुस्सा आ रहा है इस समय। भाई कोई मुझे कह रहा है तू साले रिद्धि से एक वोट नहीं ला पाया। भाई ये वो शो है ही नहीं ना, तुम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? हम लोग बात नहीं कर सकते, हम लोग डेंजर जोन में होते हैं। हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे बंदे उधर बैठ के वोट करें। I didn't meet anyone because I thought
कोई लोग तो प्रेम शीलू तक लिख रहा है कि मैं ही वोटिंग डिसाइड करता था क्या होगी। तुम्हें लगता है ना वोटिंग पकअप होती थी? कभी नहीं होती थी हमारी वोटिंग पकअप। हमने इतना बुरा पेला है ना वोटिंग में, इतना बुरा पेला है, कोई देखता ना रोते लोग कि क्या करते थे ये लोग। भाई डम बेस्ट वोटिंग एवर आई हैव सीन, डम बेस्ट वोटिंग एवर। और हाँ, एक चीज़ मैं वैसे तो सॉरी बोलने आया था कि जो मैंने वीडियोस में बोल दिया वो सब मैं गुस्से में था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था जो मैंने भाई को बोल दिया है भाई। पर अंडरस्टैंड माई फ्रस्ट्रेशन प्लीज। लोग प्रेम शीलू तो कह रहा है उसे 3 बार बचाया मैंने। भाई मैं अपने बंदे कभी उड़ने नहीं देता हूँ। मेरे को चाहे कुछ करना पड़े, मेरे को कहाँ तक का जोर लगाना पड़े, मेरा बंदा बाहर नहीं निकलेगा जिस दिन तक मेरे हाथ में पावर है। भाई हाउ इज दिस वोटिंग मतलब जस्टिफाइड, बस मुझे बताओ। नहीं मैं किससे क्या नाराज हूँ यार, मेरे को बस वोटिंग समझ नहीं आ रही। मेरे को चुप पता क्या रहा है कि 3 साल हो गए बताता हूँ उन लोगों को आज एक सच। एवरीथिंग आई डू, मैंने भाई से भी आप लोग पूछ लेना जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने कभी भाई से वर्क रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मांगी कि भाई मेरे को ये शो करवा दो, ये करवा दो। मेरे को जितने शो आए हैं खुद डायरेक्ट चैनल से आए हैं, खुद मेरे जो भी मैंने किया उससे आए हैं। रोडीज पे मैं खुद आया था, वहाँ ऑब्वियसली भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अरे यार ये क्या चालू है, आई एम सो सॉरी, इससे ये बंद होगा नहीं होगा। इसने अलग मार रखी है जीवन की अंदर। भाई जरा ये देखो मेरी सोसाइटी में भाई बंद ही नहीं होता, सर में अलग दर्द करता है रोज सुबह। 5-10 मिनट उससे ऊपर। हाँ, तो पिछले 3 साल मैंने जो भी किया अपनी लाइफ में, मेरे को हर जगह एक ही चीज़ सुनने को मिली कि तू चाट के आता है, तू चाट के आता है, तू चाट के आता है। भाई जितना मैंने सुना है ना, कोई भी सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बात करना छोड़ देगा। पर मैंने हमेशा बोला कि नहीं मेरे तो बड़े भाई हैं भाई, दुनिया जो मर्जी बोले, दुनिया तो बोलती रहती है, मैं हमेशा भाई की सुनूंगा, भाई जो बोलेंगे वो करूँगा। भाई के खिलाफ जो खड़ा हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ। सिंपल है, अपना एक रूल था और वो हमेशा से है लाइफ में। तो मैं बस जो गुस्सा था मेरा उस लिए था, और मैंने अपने हक से गुस्सा किया था कि मैं जब भाई हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ, तो आज आप जब मैं खड़ा हूँ तो सबको बचाने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो? अगर मैं खड़ा हूँ उस वोटिंग में तो सबको क्यों बचाया जा रहा है? आप बता दो। आपकी या तो चलो भाभी खड़ी होती उस वोटिंग में, हामिद खड़ा होता मेरे साथ, मैं समझता कि सबको बचाया जा रहा था। मैं एब्सोल्युटली समझता, मैं सबसे अंडरस्टैंडिंग आदमी होता। दिव्या थी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर आपकी प्रायोरिटी नहीं थी। सैमी था मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरा बहुत बढ़िया बंदा है, पर आपकी प्रायोरिटी नहीं था। डीनो था, आई लव डीनो, बट आपकी प्रायोरिटी नहीं था। चौथी शाइनी थी, अब शाइनी आपकी प्रायोरिटी थी मेरे से ऊपर, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। सॉरी, मेरी आपसे बात हो गई थी, पर वोटिंग देख के जो मैं देखा हूँ मुझे बुरा लगा है। आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस वोटिंग, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस वोटिंग। सिंपल, मेरे पास 12 वोट हैं, मेरा कोई भाई है, मैं उसको बाहर लाऊंगा। मैं आज पहली बार दूसरी टीम की तारीफ इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि फैजू के जब भी दोनों भाई गए थे, जब भी उसके पास वोट्स होते थे, फैजू ने 6-6, 7-7 वोट डाल के उन लोगों को बचाया। उसने उन्हें वर्द दिखाई है उनकी। फिर चाहे वो चले गए अभी शो से बाहर, ओके, वो तो हम लोगों ने कुछ गेम खेली और निकाला है, पर उसने अपने बंदों को वोट दिया। मेरे को वो गेम पसंद है, सच बता रहा हूँ। उसके बाद मेरे बंदे कटते रहे। मेरे को देखो यार, पता है प्रॉब्लम क्या है, हम लोग 20 लोगों को लेके फाइनल्स में नहीं जा सकते। हम लोग 4-5 का ग्रुप बना के जा सकते हैं जिसमें अच्छे परफॉर्मर्स हों, ताकि उन 5 में से जब डेंजर में जाए तो 1 जाए, 2 जाए। जब 2 जाएंगे तो 1 घर जाएगा, क्योंकि जब 1 जाएगा तो 4 वोट उसको जाएंगे। दैट्स अलायंस। जो हम 20 लोगों को लेके चल रहे हैं उसमें आप किसी को नहीं बचा सकते।
उसमें एटलीस्ट एक ग्रुप तो होना चाहिए ना भाई, और वो था हमेशा से ग्रुप। देयर वाज अ पैक्ट कि प्रिंस भाई, हामिद, आरुषि, शिव, मैं, हम 5 टॉप प्रायोरिटी थे एक दूसरे की। पर कहाँ गई वोटिंग में मेरे को, मैं अकेला था इस 5 में, तो मैं अकेला बैठा था। चलो शिव का वोट नहीं था, पहले में 4 वोट तो मेरे आने चाहिए थे, और मेरे पे तो एक रिद्धि और वोट थी 5। कहाँ गए मेरे 5 वोट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस समय, और कुछ नहीं भाई। कोई लिख रहा है क्या छोटी छोटी बातों पे, क्या छोटी छोटी बातें हैं भाई? छोटी बात नहीं है भाई, पता है प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने ऐसा बोला होता कि मुझे हेल्प चाहिए भाई, प्लीज़ मेरे को बचा लेना, और फिर वो नहीं बचा पाते तो समझ आता, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। भाई ने खुद बोला कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगा। जब ये भाई वर्ड ऐड हो जाता है ना, तो हम चुपचाप सुन रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं चलो ठीक है भाई प्लानिंग कर रहे हैं, हमको कोई स्ट्रेस नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है। एक एपिसोड में एक चीज़ दिखाई नहीं गई, मैं बताता हूँ। जब मैं वहाँ आके खड़ा हुआ था ना, तो मैं हंस रहा था, सबने देखा, आई वाज स्माइलिंग, आई वाज लाफिंग, क्योंकि मेरे को भाई आप डीनो से पूछना कभी, या दिव्या से पूछना, सैमी से, जब मैं डेंजर रूम में बैठा था ना, पहली बार वोटिंग सेफ होने की आई, पहली बार जब ये वंशज और शाइनी गए, तो डीनो, शाइनी सब बोलते हैं कि श्वेत तेरा नाम आएगा, तेरा नाम आएगा। और मैंने जब सुना था ना सब बातचीत, मैंने उसे बोला मेरा तो नहीं आएगा, इट्स ईदर डीनो, इट्स ईदर शाइनी। और हुआ वही। तो डीनो ने मेरे तो देखा, तुझे कैसे पता ब्रो? मैंने कहा ब्रो, आई हैव डन इनफ प्लानिंग प्लॉटिंग, 2 शो में अंधी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, अब मुझे पता है कि क्या होता है, किस तरीके से हो रही है। आरुष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आरुष से मेरी बात भी हुई थी जब मैं शो से बाहर आया था, उसने मुझे कॉल किया था। और जब दूसरी बार हुआ, तो मैंने रूम से निकलते ही बोल दिया था डीनो को, मैंने कहा भाई इक्वल वोट बटे, आई एम बेटिंग ऑन दिस, इक्वल वोट बटे हैं इस बार भी। इन्होंने फिर हक दिया, क्योंकि मैं उनकी प्लानिंग से समझ गया था भाई, कितनी घटिया प्लानिंग थी वो, इतनी घटिया प्लानिंग थी, इतनी घटिया प्लानिंग। आई एम सो सॉरी बट आई नीड टू से दिस समवेयर अंदर ही अंदर, क्योंकि भाई हमेशा ये बोलते थे कि मेरी प्रायोरिटी शिवेत हामिद है, मैंने फाइनल्स में जाना चाहता हूँ। एवरीबडी इन आवर अलायंस यूज टू हेट मी, क्योंकि समाव सबको पता था कि हामिद के ऊपर मैं हूँ। सो वेन यू से ऑल दिस ना, तो उस अलायंस में मेरे लिए वोट आने बहुत मुश्किल हो जाने थे, इतना समझना था। देखो 8 वोट थे, अब तू फिर आ गई बहन, मैं रजत से दुखी हो चुका हूँ भाई, मुझे बचा लो इससे। हाँ भाई देख, 8 वोट थे, 2 गए डीनो को, 2 2 गए, किसको गए मैंने, 2 गए सैमी को, 4 गए दिव्या को। तो दिव्या को 5वां वोट आया कहाँ से, यही बोलना चाहते ना तुम? बहुत बढ़िया, तू आजा, तू भी करप्ट यूर, तू भी आजा। 2 गए, कहाँ गए? मैं रजत को ऐड कर लूँ क्या? रजत आएगा क्या? रजत भाई क्या आप लाइव पे हो? रजत कहाँ है? रजत से बातचीत हो जाएगा, रजत बैठा है लाइव पे, तो मेरे को दिख ही नहीं रहा। अच्छा तो रिक्वेस्ट टू ज्वाइन है, इधर से होगा। दो गए डीनो को, 2 गए सैमी को, 4 गए दिव्या को। मुझे लगता है रजत भाई नंगे लेटे हुए हैं, इसलिए शर्मा रहे हैं। बता दो भाई अपनी प्लानिंग, कमेंट में बता दे भाई। 2 गए डीनो को। भाई ऐसी पता है क्या आ रही है मुझे, कि तुम्हारे पास सिर्फ 8 वोट थे, अगर गलती से सालो तुम्हारे पास 10 या 12 वोट होते, मेरे को तो 1 वोट भी ना आता। नहीं भाई, मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए इस डम्बेस्ट वोट, मतलब इसके बाद मैं क्या समझूं? मतलब अगर अब मुझे इसके बाद भी समझना पड़ रहा है, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को रियलिटी शो छोड़ दूंगी। अच्छा अभी अलायंस वॉर, अच्छा सॉरी सॉरी, शो के बाद मिलते हैं भाई, अभी वॉर पे रहते हैं, ठीक है? अभी अलायंस वॉर चल रहा है। शो खत्म हो गया, इसका अलायंस वॉर होने भाई का हमारे। ठीक है भाई, ठीक है। अभी हमारे और कितने उड़ाने वाला है वो बता दे भाई। हाइट, अंकित अनिकेत सिंह हाइट क्यों जाननी है तुझे? भाई मैं थोड़ा 6 फुट से 1 इंच कम हूँ। थोड़ा सा 1 इंच, गलती हो गई, बस इतना ही था। एंड
मेरे को भी ऐसा लगता है कि आई बिलीव हामिद भाभी और भाई में से तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा। जब भाई को लगा होगा कि उस लाइन से एक वोट आ रहा है और भाई ने गेम खेलने के लिए एक वोट पलटा होगा, तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट मे बी। पर यार मेरे को नहीं लगता कि बाकी टीम ने, यूडी को हो सकता है कंफ्यूजन में यूडी ने वोट बदल दिया हो, क्योंकि यूडी की वीडीज भी मुझे बड़ी ही, मेरे को भी अंदर से लगा था यूडी ने वोट पलटा है, क्योंकि समाव मुझे यूडी मेरे से नाराज लग रही थी। एंड देन एंड ऑफ द डे देयर इज अ एक्टर अलायंस आल्सो, तो क्योंकि यूडी भी एक्टर हैं, चाइनी भी एक्टर हैं, तो मुझे लगा शायद ये हो गया हो। और अगर ये हो गया हो तो फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को यहाँ प्रॉब्लम है कि जो मेरे 4 वोट थे वो मेरे को क्यों नहीं आए। और सबसे बड़ी कुत्ता हरकत करी है रजत ने। रजत ने डीनो को स्वैप कर दिया। अरे तेरे को पूरे लाइन से कोई और नहीं मिला था, हैं झूठे आदमी, डीनो को स्वैप कर दिया। कोई नहीं गाइस, बस मैं एक्सप्लेनेशन देना था, बाकी मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। निकल गए। कटारिया का बदला पूरा हो गया, और कटारिया बड़ा बदमाश हो रहा है साले। कटारिया स्टोरी लगा रहा है, क्या लगाए थे कटारिया स्टोरी, रील बदमाश साले हरामी। तू मैं बताता हूँ तेरे को, जब फिनाले पे आऊंगा ना तब बातचीत करूंगा तेरे से। भाई तुम और दिग्विजय क्या है, पता नहीं भाई। मैं बाहर आके दिग्विजय से मिला था जस्ट बाय द वे, जब मैं शो से बाहर हुआ था मैं दिग्विजय से मिला था। तो तब मुझे दिग्विजय ने कुछ बोला था और मैंने कहा था नहीं भाई दैट्स नॉट पॉसिबल, बट अब मैं शो देख रहा हूँ, आई फील दैट्स पॉसिबल। मैं बोलूंगा नहीं, दैट इज पॉसिबल। देयर वाज अ अंडर द बेड गेम गोइंग ऑन, अंडर द बेड। छोड़ो, चिल मारते हैं गाइस थोड़ा सा, बट यार ऐसा ही है। अब क्या कहें, इतनी सुंदर वोटिंग हुई है, क्या कहें। अपनी कहीं प्रायोरिटी जाने वाले लोग उड़ गए हैं। बस मुझे बुरा पता है क्या लगा, कि किसी को एक दिन भी बुरा नहीं लगा। अगले दिन सब हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अरे ये कर लेते तो जाता ना भाई। अगर मेरी एक गलती की वजह से प्रिंस भाई या आमिर चले जाते हैं, आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूँ भाई, रजत कटारिया ये लोग, अगर तुम लोगों ने ऐसा धोखा मेरे को दिया होता मैं तुमसे बात ही ना करता। मैं तुमसे ये डिस्कस करने नहीं आता कि तुमने कितने वोट किसको दिए, और मैं हंसना रहा होता तुम्हारे साथ बैठ के, क्योंकि मैं भाईचारा वैसे निभाता हूँ। मेरा ऐसे नहीं निपटा कि भाई, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा जहाँ कटारिया कह रहा था कि मैंने पहले दिन उसे एटीट्यूड दिखाया। उसका इकलौता रीजन ये था कि भाई प्रिंस भाई की तुम लोगों से लड़ाई थी, वरना मुझे कोई फायदा नहीं था। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं तुमसे बात ना करूँ, ये ना करूँ, तेरे से तो मेरी बात हो रखी है, हम एक बार शो में भी मिले हैं। तो मैं भाईचारा ऐसे नहीं निभाता कि जिनकी गेम प्लानिंग के चक्कर में मैं फंसा हूँ। क्या मेरे मुंह तो डेवी में है भाई, मेरा मुंह तो, अच्छा अरे यार, ये हर जगह फनी करता है यार इस आदमी का। भाई मैं बताता हूँ तुम्हें, रजत दलाल गैंगस्टर इज अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। रजत दलाल पूकी इज अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी। एक आदमी के अंदर दो लोग जी रहे हैं, बाहर निकल, एक आत्मा बाहर निकालनी पड़ेगी इसके अंदर से। हाँ, तो मैं ऐसे भाईचारा नहीं निभाता कि भाई मेरा एक भाई किसी के बगैती के चक्कर में कट गया, या जो भी इन लोगों ने किया प्लानिंग प्लॉटिंग, या प्रॉमिस करके एक तोड़ दिया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि हमने बहुत बार प्रॉमिस करके तोड़े थे इधर से। मैंने नहीं भाई, मेरे से मैंने एक प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मैं अभी भी कहता हूँ, मेरे से फैजू एक बार प्यार से आके एक वोट मांग के गया था, मैंने वो वोट उस दिन दी थी अपने अलायंस के अगेंस्ट जाके। पर फैजू ने एक गलती हो गई थी कि फैजू ने उस दिन डॉट को भी अपने भाई को ही वोट करने को बोला, डॉट पलटा और इसका भाई घर गया। मेरे से कोई प्यार से वोट मांगेगा मैं दे देता था भाई, मेरे को कभी ऐसे नहीं खेलना होता। अगर मैंने जबान दी मेरा वोट जाएगा ही जाएगा, तेज नो जबान मेरा वोट नहीं जाएगा। तो मैं नहीं खेलता ये गेम कि मैं, मेरा भाई रात को गया है, मैं सैड हूँ, सुबह मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहा हूँ और हंस रहा हूँ कि अरे 4 वोट इसको गए, 4 वोट उसको गए, वो गए, ये घर गया, वो घर गया। मुझे वो अच्छा नहीं लगा भाई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। द ओनली थिंग आई लाइक वॉज भाभी, क्योंकि भाभी सैड थी थोड़ी। भाभी को लग रहा था सिर्फ गेम गेम गेम, हर चीज नहीं होती। बाकी मुझे सब फनी लग रहे थे भाई, कि कोई फर्क ही नहीं है किसी को।
कटारिया नहीं मारता यार, कटारिया है ही नहीं लड़ाकू आदमी। अरे वो क्या बोल रहा हूँ, कटारिया फन आदमी है। अभी देखो मैं कटारिया से फिनाले में मिलूंगा तब देखना, हम लोग एक जैमिंग सेशन करेंगे। चलो एंड करते हैं लाइव, थोड़ा काम धंधा करते हैं आज। अमेरिका और ईरान की पीस डील साइन हुई है, थोड़े पैसे कमाते हैं। हुई है कि नहीं हुई है वो भी बता दो मुझे। अरे साईनाथ भाई, अगर ये पॉसिबल है तो चलो बोल के देख लो, कोशिश कर लो। पर पॉसिबल नहीं है, तुम समझोगे नहीं। चलो तुम्हारे कमेंट्स ही पढ़ लेता हूँ, बहुत टाइम बाद लाइव आया हूँ। कुछ है किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? चम्मच चम्मच बोल, सोच भयंकर, इतना चम्मच सुन के बाद भी मुझे वोट नहीं मिले, सोचो। कि चम्मच बनने के बाद भी मुझे वोट नहीं मिले। चलो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, हैव फन। अरे रजत भाई को ऐड नहीं कर सकते, रजत भाई दूसरे अलायंस के हैं। दूसरे अलायंस के लोगों को ऐड नहीं करता मैं, हमारी लड़ाई चल रही है। वो खुद भी नहीं ऐड होते। दैट्स वाज अ वेरी सिंपल वोटिंग है। अभी तक सर दर्द हो रहा है भाई। बस मेरा एक क्वेश्चन है, रिकॉर्ड कर लो प्लीज। आप लोगों ने दूसरे लाइन से वोट मांगे थे, उसके हिसाब से रजत ने बोला कि डीनो का एक वोट मैंने काट के इधर दे दिया। क्या कहते हैं, दिव्या या साई में से किसी एक को। तो अगर डीनो का एक वोट कट गया, दैट मीन्स डीनो को 5 उसके बाद भी आए। तो अगर वो जो एक कटा है उसके बाद डीनो के 6 वोट थे। 6। मेरा क्यों नहीं था? मेरा क्यों नहीं था 6 वोट? तीनों के मेरे से ऊपर कैसे वोट थे, बस मेरे को वो जानना है भाई। क्योंकि आपके अलायंस के पास 12 वोट होके भी आपने मुझे वोट नहीं दिए। पता है मुझे बुरा क्या लग रहा है, आप देखोगे अभी जब मैं फिनाले पे आऊंगा, आप देखोगे। मैं फिर से, मेरे को याद रखना, मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बुरा क्या लग रहा है। आई टेल यू कि मैं वहां समझ गया, मुझे लगा कि सच बोला जा रहा है बिल्कुल, पर ऐसा था नहीं। मुझे बस बुरा वो लग रहा है अभी कि मैं फिर बेवकूफ बना, फिर बेवकूफ बना। मतलब कैसे कैसे मैं फिर बेवकूफ बन सकता हूँ? वेट करना चाहिए था मुझे शो पूरा ऑन एयर होने का। चलो छोड़ो, बाय बाय गाइस, हैव फन। जो मुझे एक्सप्लेन करना था मैंने कर दिया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव, आई लव यू।